देखो यहाँ जो हम अंतिम बार बता देते हैं फिर दोबारा नहीं बताएंगे, लास्ट टाइम इसको समझ लीजिए। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का बनाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का बनाओगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का नियम देखना, और जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का बनाओगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद के इन दोनों नियम को देखना। याद रहेगा, जब पहले का बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का नियम, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का नियम। इतना याद रहेगा। आगे का देखिए दूसरे प्रोसेस को। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के सभी शब्दों को दाग वाले उंगली में मानना और सिर्फ ऊपर या नीचे खिसकाना। यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये जितना भी शब्द है सभी को किस में मानना है, दाग वाले उंगली में। एक उंगली पर पहले दाग मारेंगे, दाग मार लिए तो अब इसका मतलब क्या हो गया, आई कौन से फिंगर में, दाग वाले में, एम कौन से फिंगर में, दाग वाले में, योर दाग वाले में, हस्बैंड दाग वाले में, एंड दाग वाले में, यू आर माई वाइफ। ये टोटल क्या हो गया, दाग वाले में आ गया। तीन चीज याद रखना है, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का देखेंगे, जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का बनाएंगे तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का देखेंगे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी शब्द है सभी किस में है, दाग वाले उंगली में है, जिसको सिर्फ ऊपर या नीचे खिसकाना है। यह समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया होगा तो जब डाल देंगे यूट्यूब पर तो आप 2 बार 3 बार 4 बार देखते रहिएगा, वही कहानी होगा जो अभी बता रहे हैं, वही चीज बार बार रिपीट करना है। बनाना कहां से शुरू करोगे, पहले से ना। सबसे पहले क्या है, राम। कहां पे हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जाके देखो कहीं पे राम है, नहीं है ना, तो क्या करोगे, राम का राम लिख दो। जो चीज नहीं लिखाए हैं उसको उतार देना है। अब क्या है, सेज टू, सेज टू ढूंढो, है सेज टू, है ना सेज टू। सेज टू के लिए क्या लिखे हैं, टेल्स। सेज टू का भी कहानी खत्म। अब क्या बचा, सीता। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले देखो सीता है लिखा हुआ, उतार दीजिए। अभी तक में क्या किए, जितना लिखा हुआ था उतना ही किए हो ना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना, अभी नहीं कभी नहीं, जितना बताए हैं उतना ही करना है। राम के लिए राम लिख दिए क्योंकि राम यहां पे लिखा हुआ नहीं था। सेज टू ढूंढे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जाके, तो सेज टू के लिए टेल्स दिया हुआ था, टेल्स लिख दिए। फिर सीता था, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जब जाके देखे तो सीता लिखा हुआ नहीं था तो सीता लिख दिए। अब क्या आ गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखते हैं, दैट, दैट लिखिए, हो गया। अब कहां जाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद। तो सबसे पहला लेटर कौन सा है, आई। अब रूल कौन सा काम करेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाला या बाद वाला, कौन सा रूल काम करेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले हो या बाद हो, बाद हो ना, तो रूल कौन सा काम करेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला। अब पहले वाला नहीं देखना, अब पहले वाला काम नहीं करेगा, अब बाद वाला देखना। सबसे पहला लेटर, यहां जितना भी लेटर है वो कौन से उंगली में है, दाग वाले में, आई। रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 दोनों में पहले जाके ढूंढो एक एक लेटर को। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद जब भी बनाओगे एक एक लेटर को ढूंढना। आई है ना, इन दोनों में ढूंढो, आई किस में है, आई यहां पे है। रूल नंबर 1 में क्या लिखा है, ये आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, एस। इस 8 में से कोई भी होगा तो बाहर वाले सब्जेक्ट से बदलना, यही लिखा है। बाहर वाला वाक्य यही है ना, इसका, इसमें राम क्या है, सब्जेक्ट, सेज टू क्या है, वर्ब, सीता क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी आई को चेंज किससे करना है, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राम। आई को चेंज किससे करना है, राम से। अब नाम तो मिलेगा नहीं, इसको क्या मानेंगे, मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो सी। यानी आई को चेंज किससे करना है, ही से। आई कौन से फिंगर में, दाग वाले में, दाग वाला फिंगर टेबल पे आई के पास रखेंगे, आई के पास रखे,
चेंज किससे करना है को? बाहर वाले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? ही माने हैं, ही पे फिंगर रखेंगे। और फिंगर कौन सा हिलेगा? नोट में देखो लिखा दिए हैं, दाग वाला को ऊपर या नीचे खिसका सकते हैं। दाग वाले को, दाग वाला फिंगर कहां है? आई के पास। बिना दाग वाला कहां है? ही के पास। दोनों फिंगर को इक्वल में करना है, एक सीध में लाना है। बिना दाग वाला तो हिलेगा नहीं, ये फिक्स है। फिंगर कौन सा हिलेगा? दाग वाला। नीचे आया तो अब देखो दाग वाला फिंगर कहां पर आ गया? ही के पास, ही लिख देंगे। अब क्या है? आई के लिए एम, ही के लिए एम लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे? इज। अब एम के बाद क्या आ गया? योर। फिर से जाके ढूंढो रूल में, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। योर किस में लिखा है? यू, योर, योर्स, यू। यहां पे है ना योर। योर हो तो चेंज किससे करना है? बाहर वाला ऑब्जेक्ट से। राम क्या है? सब्जेक्ट है। सेष्टु क्या है? वर्ब है। सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है। यानी योर को चेंज किससे करना है? सीता से। फीमेल है तो सी मानेंगे। योर कौन से फिंगर में? दाग वाले में या बिना दाग वाले में? योर को दाग वाले में क्यों मानोगे? क्योंकि हम बता दिए हैं, इतना सफिशियंट है। क्योंकि सर बोले हैं दाग वाला फिंगर में क्या है? योर। दाग वाला फिंगर योर के पास रखेंगे। चेंज किससे करना है? सब्जेक्ट से, सी से। बिना दाग वाला सी के पास रखेंगे। फिंगर कौन सा हिलेगा? दाग वाला। दोनों को एक पैरेलल में लाना है, सीध में लाना है। कहां पे आया? हर। हर लिख देंगे, हर। अब क्या है? हस्बैंड। फिर से जाके देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। हस्बैंड कहीं पे है क्या? उतार दो। अब क्या है? एंड। फिर से जाके देखिए कहीं पे एंड है क्या? अब रूल कौन सा देखोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के ऊपर वाला कभी नहीं देखना। जब भी देखना बाद वाला देखना, क्योंकि बाद का बना रहे हो। एंड का एंड। अब क्या है? यू। फिर से रूल देखो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद वाला यू कहां पर है? रूल नंबर 2 में। यू को चेंज किससे करना है? बाहर वाले ऑब्जेक्ट से। बाहर वाला ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता। यानी यू को चेंज किससे करना है? सीता से। सीता को सी मानेंगे। दाग वाला फिंगर यू के पास, बिना दाग वाला फिंगर सी के पास। दाग वाला फिंगर हिलेगा, हमेशा याद रखना। दाग वाला हिलेगा और जहां पर बिना दाग वाला है उसके सामने लाना है। क्या आया? सी। सी लिखिए। यू के लिए आर, सी के लिए आर लगेगा। क्या लगेगा? इज। इज। फिर क्या है? माई। माई को फिर से ढूंढो। कहां ढूंढोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद? बाद का बना रहे हो, बाद का देखेंगे। क्या है? माई। माई किस में है? रूल नंबर 1 में। चेंज किससे करना है? बाहर वाले सब्जेक्ट से बदलना। यानी माई को चेंज किससे करना है? बाहर वाला सब्जेक्ट, दैट इज राम। राम को ही मानेंगे। माई कौन से फिंगर में? दाग वाले में या बिना दाग वाले में? दाग वाला फिंगर माई के पास और बिना दाग वाला ही के पास। दाग वाला हिलेगा और ही के सामने आएगा, ही के पास नहीं आएगा, ही के सामने आएगा, ऊपर या नीचे खिसक के। कहां पाया? हिज। हिज लिख देंगे। अगला क्या है? हिज हो गया। वाइफ। फिर से ढूंढिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 में कहीं पे वाइफ है? नहीं है, लिख दीजिए। बन गया। राम टेल्स सीता दैट ही इज हर हस्बैंड एंड सी इज हिज वाइफ। हो गया। एक एग्जांपल और देखो। चलिए वाक्य को देखते हैं। अगर तुम लोग भी साथ साथ बनाओगे तो बना लेना, नहीं तो पहले देख लीजिए। दे से टू अस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर योर नेबर सो यू शुड हेल्प अस। अब सारा सीक्वेंस फिर से वही करना है। बनाना कहां से शुरू करोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले। पहले का जब बनाओगे तो रूल कहां का देखोगे? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का। सबसे पहला वर्ड क्या है? देखो, दे से टू अस, यही है ना बाहर वाला वाक्य। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले जाके फिर से देखो, सबसे पहला लेटर दे है। यहां पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले दे है,
नहीं है तो देखो उतार दी, जो चीज नहीं मिले उसको उतार दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब देखो क्या है, सेटू, सेटू के लिए क्या लिखे हैं, टेल, टेल का यूज करिए। अब क्या बचा, एस, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले फिर से जाके देखो एस है क्या, उतार दीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या लिखना है, दैट। यहां तक सब सही आते हो, यहां तक सब सही आते हो, प्रॉब्लम होता है उसके आगे। अब आगे का देखिए, अब कहां बनाओगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का या बाद का, बाद का। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का बनाओगे तो नियम कहां का देखोगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के पहले का या बाद का, बाद का। पहले का बनाएंगे तो पहले का नियम, बाद का बनाएंगे तो बाद का नियम। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितना भी शब्द है उसको किस में मानना है, दाग वाले में, नोट में लिखा दिए हैं, दाग वाले में मानेंगे। और दाग वाला उंगली कैसे ही लेगा, या तो ऊपर या फिर नीचे। सबसे पहला लेटर कौन सा, वी। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद का नियम देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। वी किस में है, वी रूल नंबर 1 में है। चेंज किससे करना है, बाहर वाले सब्जेक्ट से, यानी वी को चेंज किससे करना है, बाहर वाले सब्जेक्ट यानी दे से। वी कौन से फिंगर में, दाग वाले में, दाग वाला फिंगर वी के पास रखेंगे, बिना दाग वाला फिंगर दे के पास रखेंगे। फिंगर कौन सा हिलेगा, दाग वाला, नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। कहां पे आया, दे, दे लिख दीजिए। वी के लिए आर, दे के लिए आर, आर तक का खत्म हो गया। अब क्या है, योर। कहां हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद देखिए, ये रहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसके बाद देखिए योर का जिक्र किस में है, रूल नंबर 2 में। यू हो तो चेंज किससे करते हैं, योर हो तो बाहर वाले ऑब्जेक्ट से। बाहर वाला ऑब्जेक्ट क्या है, दे सब्जेक्ट, से टू वर्ब, एस क्या है ऑब्जेक्ट, यानी योर को चेंज किससे करना है, एस से, ऑब्जेक्ट से। दाग वाला फिंगर, योर कौन से फिंगर में है, दाग वाले में या बिना दाग वाले में, दाग वाले में। दाग वाला फिंगर योर के पास, योर चेंज किससे करना, ऑब्जेक्ट एस से, बिना दाग वाला फिंगर एस के पास। फिंगर कौन सा हिलेगा, दाग वाला या बिना दाग वाला, कहां जाएगा, ऊपर या नीचे, क्या आया, अब योर का भी काम खत्म। अब क्या बचा, नेइबर। फिर से देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 में नेइबर लिखा हुआ है क्या कहीं पे, उतार दीजिए। उसके बाद क्या है, सो। फिर से देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, सो कहीं पे है क्या, नहीं है, सो। अब क्या आया, यू। फिर से देखिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, योर किस में है, 1 में है क्या, नहीं है, 2 में है, यू। चेंज किससे करना है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट से, यानी यू को चेंज किससे करना है, बाहर वाला ऑब्जेक्ट एस। यू को चेंज किससे करना है, एस से। यू कौन से फिंगर में, दाग वाले में। दाग वाला फिंगर यू के पास, बिना दाग वाला फिंगर एस के पास। फिंगर कौन सा हिलेगा, बिना दाग वाला या दाग वाला, दाग वाला हिला, बिना दाग वाले के सामने लेके आओ, क्या आया, वी, वी लिखो। अब क्या आया, ये तो मोडाल्स है, शुड यहां है तो शुड यहां भी लगाएंगे। हेल्प, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, हेल्प है क्या, जो चीज नहीं है उतारते जाना। हेल्प के बाद क्या बचा, एस। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, फिर से ढूंढिए एस कहां पर है, रूल नंबर 1 में। चेंज किससे करना है, बाहर वाले सब्जेक्ट से बदलना, यानी एस को चेंज किससे करना है, दे से। एस कौन से फिंगर में, दाग वाले फिंगर में। क्यों मानेंगे दाग वाले फिंगर में, क्योंकि नोट में लिखा दिए हैं, दाग वाला फिंगर एस के पास, बिना दाग वाला फिंगर दे के पास। दाग वाला हिलेगा, दे के सामने लाओ, क्या आया, देम। They tell us that they are our neighbor, so we should help them.
जब इस वीडियो को डाल देंगे यूट्यूब पर, आप 4 बार 5 तब तक देखना जब तक समझ में नहीं आता है।